भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली सरकार आज करेगी हेल्पलाइन नंबर का ऐलान। घूस मांगने वाले अफसर को पकड़वाने के काम आएगी हेल्पलाइन। मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने के बाद केजरीवाल ने किया था ऐलान, काम के बदले पैसे मांगने पर हेल्पलाइन में की जा सकेगी शिकायत। 2 दिन पहले एंटी करप्शन यूनिट के साथ केजरीवाल ने की थी बैठक। विजिलेंस विभाग में अधिकारियों की कमी दूर करने का दिया था आदेश। दिल्ली में अभिभावकों के लिए राहत की खबर, केजरीवाल सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली के अभिभावक 273522525 डायल कर दर्ज करा सकते हैं शिकायत। 10 जनवरी से काम करेगा नंबर। नर्सरी दाखिले के लिए डोनेशन मांगने पर अभिभावक दर्ज करा सकते हैं शिकायत। दूसरी समस्याएं भी सुनी जाएंगी। आज तक के ऑपरेशन आम आदमी से दिल्ली के दफ्तरों का बदला हाल। रिश्वतखोरों में खौफ, घूस लेने से कई अधिकारियों ने किया इनकार। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले दिल्ली के सीएम केजरीवाल, कहा अफसरों में खौफ पैदा करने के लिए रोज होने चाहिए ऐसे स्टिंग ऑपरेशन। केजरीवाल ने 3 अधिकारियों को किया था सस्पेंड। स्टिंग में रिश्वत लेते अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस ने दर्ज किया केस। दिल्ली में कूड़ेदान में नवजात बच्ची को फेंकने के मामले में अस्पताल के 2 कर्मचारी सस्पेंड। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सस्पेंड होने वाले कर्मचारियों में एक हाउस कीपिंग स्टाफ, दूसरा सुरक्षाकर्मी। चानन देवी अस्पताल में कूड़ेदान में मिला था नवजात का शव। अस्पताल प्रबंधन ने पहले मानवीय भूल की कही थी बात, मामले की जांच कराने का दिया था भरोसा। दिल्ली के सीएम ने दिए थे कार्रवाई के आदेश, कहा था इंसानियत के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रविवार को पैदा हुई थी बच्ची, तबीयत खराब होने पर चानन देवी अस्पताल में कराई गई थी भर्ती। मौत के बाद मॉर्चरी में रखने की बजाय अस्पताल ने कूड़े में फेंका था। मुजफ्फरनगर के 2 युवकों के संपर्क आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से होने पर यूपी पुलिस में ही मतभेद। मेरठ आईजी ने कहा खबर में सच्चाई नहीं। लखनऊ आईजी ने दोनों युवकों के नाम बताए। आईजी अमरेंद्र सिंह सेंगर ने माना मुजफ्फरनगर आई थी दिल्ली पुलिस। जमीरुल इस्लाम और लियाकत से की थी पूछताछ। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने जनपद मुजफ्फरनगर के 2 व्यक्तियों से संपर्क। आईजी अमरेंद्र सेंगर ने कहा मेवात के आतंकी जबीर और लियाकत ने किया था जमीरुल और लियाकत से संपर्क, लेकिन दोनों थे निर्दोष। दिल्ली पुलिस ने दोनों का बयान दर्ज कर छोड़ा। 2 और 3 जनवरी को मुजफ्फरनगर में थी दिल्ली पुलिस की टीम। स्थानीय लोगों से भी की गई थी पूछताछ। बसीकला राहत शिविर में पहुंचे मेरठ जोन के आईजी आशुतोष पांडे, कहा यहां के युवक से आईएसआई के संपर्क वाली खबर में नहीं है कोई सच्चाई। मुजफ्फरनगर में लश्कर कनेक्शन पर यूपी प्रशासन का खंडन। प्रधान सचिव गृह का बयान, हमें नहीं है जानकारी। आईबी के हवाले से आई थी खबर। मेवात से गिरफ्तार आतंकियों ने किया था सनसनीखेज खुलासा। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ित युवकों के संपर्क में थे लश्कर के आतंकी। अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा ये तो होना ही था। ये तो होना ही था, उसी दिन अंदाजा हो गया था जब उन्होंने ऐसा कहा था। अब जाहिर है युवराज की बात को सच्चा करने के लिए भी ऐसा हो सकता है और ऐसा हो भी सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा वैमनस्य फैलाना चाहते हैं आतंकी, उनकी बातों का नहीं किया जा सकता यकीन। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने गृह मंत्री शिंदे से मांगा जवाब, कहा सच सामने लाए सरकार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले राहुल गांधी ने जो कहा था वो बात अब सच साबित हो रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिया था बयान, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आईएसआई पीड़ित युवकों के संपर्क में। ऐसे 10-15 लड़के हैं, मुसलमान लड़के हैं जिनके भाई बहनों को मारा गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग उन लड़कों से बात करना शुरू कर रहे हैं। भाई की ताजपोशी के लिए प्रियंका ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ की मीटिंग। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रियंका ने 17 जनवरी को एआईसीसी की होने वाली बैठक की तैयारियों पर भी की चर्चा।
17 जनवरी को दिल्ली में एआईसीसी का सम्मेलन, राहुल के पीएम पद की उम्मीदवारी का हो सकता है ऐलान। 16 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी ने कहा, प्रियंका वाड्रा कांग्रेस की सक्रिय सदस्य, बैठक में पहुंची तो हैरानी क्यों। राहुल की छवि चमकाने के लिए कांग्रेस खर्च करेगी 500 करोड़ रुपए। जापान की मशहूर पीआर कंपनी देइचू इंडिया को दिया गया ठेका। चुनाव से पहले यूपीए का एक और दांव, अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर आयोग बनाने की तैयारी। जैन समुदाय को मिलेगा माइनॉरिटी स्टेटस। प्रवासी भारतीय दिवस का आज प्रधानमंत्री करेंगे औपचारिक उद्घाटन। 3 दिवसीय आयोजन में मलेशिया के पर्यावरण मंत्री हैं चीफ गेस्ट। इटालियन मरीन आज पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकते हैं पेश। 2 भारतीय नाविकों की हत्या का है आरोप। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील रद्द होने के बावजूद कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया है रक्षा मंत्रालय ने। 55,000 करोड़ के ठेके में भाग लेने का रास्ता अभी भी खुला। नेवी के लिए खरीदे जाने हैं 75 हेलीकॉप्टर। ऑगस्टा वेस्टलैंड और फिनमेका ने कहा है तगड़े दावेदार। फेक ट्विटर अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे अमित शाह। कहा, कोई और कर रहा है उनके नाम का बेजा इस्तेमाल। गोंडा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूपी सरकार को कोसा। कहा, एसपी के विधायक हर काम में ले रहे हैं 10% कमीशन। ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे लोकसभा चुनाव, लेकिन अब बीजेपी से चुनाव लड़ने की है खबर। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दोबारा शुरू किया जनता दरबार, लेकिन सत्ता से बाहर रहकर जनता दरबार लगाने पर उठे सवाल। संजय निरुपम के बाद कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त ने भी मुंबई के लोगों के लिए मांगी सब्सिडी। महंगी बिजली से राहत देने की मांग। चिटफंड कंपनियों की गड़बड़ी पर एफआईआर नहीं करवा रहे किरीट सौम्या। क्राइम ब्रांच 2 बार भेज चुका है नोटिस। केसेस तो ले लेते लेकिन आप फॉलो अप नहीं करते। आज तक कोई माइका लाल हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है जो किरीट सोमैया के संबंध में ये बात कह सके। यूओडब्ल्यू के कोई भी ऑफिसर में हिम्मत है तो बाहर आके ये बात करे। छत्तीसगढ़ सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए जारी किए टोल फ्री नंबर। काम के बदले अगर कोई मांगता है घूस तो फोन घुमाने पर नपेगी अधिकारी। छत्तीसगढ़ से खत्म होगा वीआईपी कल्चर, खत्म होगा गार्ड ऑफ ऑनर का रिवाज। सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन। कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कमजोर होती कानून व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा। गाजियाबाद में एक पूर्व डीलर के घर से सैकड़ों लीटर मिट्टी का तेल बरामद। आप कार्यकर्ताओं की पहल पर पुलिस की छापामारी। शालीमार गार्डन इलाके में हुई कार्रवाई। घटना के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं का पुलिस चौकी पर प्रदर्शन। जीयू में दिल्ली के छात्रों को 90% आरक्षण देने के बयान पर भड़के छात्र। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का पुतला फूंका। दिल्ली में नाराज छात्रों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कहा, दिल्ली देश की राजधानी, सभी को मिले पढ़ने की छूट। गया का डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव कॉल गर्ल के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने गैंगरेप और अपहरण का मामला भी ठोका। पटना के होटल से 2 लड़कियों के साथ पकड़ा। 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया डिप्टी मेयर। अभिनेता बमन ईरानी के बेटे दानिश पर 425 करोड़ के क्यूनेट घोटाले से जुड़े होने का आरोप। आर्थिक अपराध शाखा में मामला दर्ज। शिकायत करने वाले का दावा, बमन ईरानी ने किया था क्यूनेट को प्रमोट। उनके बेटे ने कंपनी के साथ किए पैसे के लेन देन। मुंबई क्राइम ब्रांच दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। NSEL घोटाले को लेकर निवेशकों ने जताई नाराजगी। मराठी अभिनेत्री अलका पुणेवर मामले में नया मोड़। पुलिस के मुताबिक चेन्नई में है हीरोइन। रहस्यमय तरीके से गायब होने की आई थी खबर। अपने पति की प्रताड़ना से बचना चाहती थी अलका। ड्राइवर की मदद से किया नाटक। चेन्नई के पुलिस स्टेशन में एकाएक चली गोली से नाबालिग घायल। पुलिस इंस्पेक्टर से अनजाने में दब गया था पिस्टल का ट्रिगर। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग से इंस्पेक्टर कर रहा था पूछताछ। मुंह में डाल दी थी पिस्टल। एकाएक चल गई गोली। नाबालिग की हालत नाजुक। बैंगलोर में 8 साल की बच्ची से रेप। 13 साल के नाबालिग पर रेप का आरोप।
सतना के तुर्रा गांव में चूने की खदान धंसने से 9 की मौत, मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल। जेसीबी मशीन की मदद से लोगों को निकाला गया। अवैध रूप से चल रही थी चूने की खदान। सरकार ने एक लाख का मुआवजा दिया। पटियाला पुलिस ने कनाडा का एक ड्रग तस्कर गिरफ्तार किया। जेल में बंद भोला की निशानदेही पर हुई गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक देश भर में 6000 करोड़ का ड्रग बेच चुका है देव। पंजाब में ड्रग तस्करी का इंटरनेशनल ड्रग रैकेट कर रहा है काम। उत्तराखंड के आपदा पीड़ित को नहीं मिली छूट। वित्त मंत्रालय ने बैंक लोन का ब्याज चुकाने में 1 साल की दी थी छूट। दिल्ली के आशा किरण होम में पिछले 2 महीने में 12 मंदबुद्धि बच्चों की मौत। बदइंतजामी और ठंड की वजह से हुई बच्चों की मौत। फरीदाबाद में रहस्यमय तरीके से 16 साल के युवक की मौत। खिड़की से लटकी मिली लाश, बंधे थे हाथ और पैर। शव के पास मिली एक चिट्ठी में लिखा, जो भी रास्ते में आएगा उसका होगा यही हश्र। गुस्साए परिजनों ने शव के साथ चौक पर लगाया जाम। दिल्ली के शकूरपुर में मकान के बेसमेंट में लगी आग से 4 बच्चों समेत 11 लोग घायल। मकान के बेसमेंट में बंधा था प्लास्टिक का दाना। आग के बाद हुआ था तेज धमाका। पहाड़ी इलाकों पर जिंदगी पर जमी बर्फ। श्रीनगर में -6 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। घाटी में जारी बर्फबारी से इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेहाल। कश्मीर में जंगलों में जमी बर्फ की वजह से हिरणों को नहीं मिल पा रहा खाने के लिए चारा। हिमाचल में भारी बर्फबारी की चेतावनी। चंबा लाहौल स्पीति में पारा -10 डिग्री से नीचे पहुंचा। आने वाले 2-3 दिनों में शिमला और आसपास के इलाकों में होगा जबरदस्त हिमपात। मौसम विभाग ने जताई बारिश की भी संभावना। दिल्ली एनसीआर में भी सर्दी का सितम जारी। अभी नहीं मिलने वाली कपकपा देने वाली ठंड से राहत।